नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में और आपके साथ मैं हूं गणेश। दिन की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड समेत देश की कुछ बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं पहली खबर की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को नवरात्रों के मौके पर कुमाऊं मंडल के लोगों को बड़ी सौगात दी है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने चंपावत जिले के टनकपुर रेलवे स्टेशन से टनकपुर दोराई टनकपुर एक्सप्रेस रेल सेवा को वर्चुअल हरी झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत की। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने भी शिरकत की। टनकपुर से यह एक्सप्रेस सेवा सप्ताह में 4 दिनों तक नियमित रूप से उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान तक यात्री सेवाएं देगी। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल रेल सेवा का शुभारंभ कर इसे मां पूर्णागिरी के आशीर्वाद से बड़ी सौगात बताया। साथ ही उत्तराखंड को देश के विभिन्न शहरों से रेल सेवाओं से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताया। गंगोत्री धाम के कपाट इस यात्रा वर्ष में अक्षय तृतीया के मौके पर बुधवार 30 अप्रैल को सुबह 10:30 बजे खुलेंगे। इसके साथ ही 30 अप्रैल को ही यमुनोत्री धाम के कपाट भी खुलेंगे। यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के समय की घोषणा यमुनोत्री मंदिर समिति द्वारा 3 अप्रैल को यमुना जयंती पर की जाएगी। वहीं श्री बद्रीनाथ केदारनाथ धाम मंदिर समिति के मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश गौड़ ने बताया, बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख और समय पहले से ही घोषित है। श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट रविवार 4 मई को सुबह 6 बजे और केदारनाथ धाम के कपाट शुक्रवार 2 मई को सुबह 7 बजे खुलेंगे। राजकीय प्राथमिक विद्यालय पैगर रामगढ़ नैनीताल से जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 के लिए 2 छात्राओं का चयन हुआ है। बता दें, इन दोनों छात्राओं के चयन से जहां परिजनों में खुशी है, वहीं अध्यापकों ने भी बच्चों के बौद्धिक विकास को लेकर खुशी जाहिर की है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय पैगर रामगढ़ में पढ़ने वाली हर्षिता आर्य और हर्षिता बहुगुणा का कक्षा 6 के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय में चयन हुआ है। चैत्र नवरात्रि और हिंदू नववर्ष के मौके पर उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश की बेटियों को बड़ी सौगात दी है। राज्य सरकार ने चंपावत जिले की लोहाघाट में राज्य के पहले महिला स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना के लिए शासनादेश जारी कर दिया है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने इसे महिला खिलाड़ियों के लिए एक ऐतिहासिक कदम बताया। बता दें, राज्य में अब तक ऐसा कोई सरकारी संस्थान नहीं था जो केवल महिला खिलाड़ियों के लिए समर्पित हो। स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना से प्रदेश की बेटियों को आधुनिक खेल तकनीकों की ट्रेनिंग मिलेगी, जिससे वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकेंगे। शनिवार को दमवाढुंगा क्षेत्र के लोगों ने भूमिधारी अधिकारों को लेकर एक महापंचायत का आयोजन अंबेडकर विद्यालय दमवाढुंगा में किया। इस दौरान महापंचायत के संयोजक एडवोकेट गोविंद सिंह बिष्ट ने कहा, साल 2016 में दमवाढुंगा जवाहर ज्योति क्षेत्र को अधिसूचना द्वारा राजस्व क्षेत्र घोषित किया गया था और इस क्षेत्र के कब्जेदारों को असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर घोषित किया गया, जो कि 10 साल के बाद स्वतः ही संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर हो जाएंगे और अपनी भूमि के विक्रय का अधिकार प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन आज 9 साल बीत जाने पर भी अधिसूचना जारी होने के बाद भी क्षेत्रवासियों को भूमिधारी का अधिकार प्राप्त नहीं हुआ है। इस क्षेत्र के नगर निगम के तीनों वार्ड 35, 36 और 37 में शामिल होने के बाद जिला विकास प्राधिकरण द्वारा क्षेत्र में निर्माण के लिए नक्शा बनाना होता है, परंतु क्षेत्रवासियों के भूमिधारी अधिकार प्राप्त नहीं हुए हैं, जिसके चलते नक्शा बना पाना संभव नहीं है। इस कारण आम जनता को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। असम के दक्षिणी सालमारा मनकाचार जिले में शरारती तत्वों ने सीमा सुरक्षा बलों के जवान पर हमला कर दिया। इसके बाद जवानों ने भी गोलीबारी की, जिसमें कम से कम 2 लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने रविवार को ये जानकारी दी। आधिकारिक बयान में बताया गया कि शनिवार को दावेनरलगा गांव में शरारती तत्वों ने बीएसएफ जवानों पर हमला कर दिया। बयान में कहा गया है, क्षेत्र में बीएसएफ की ओर से तस्करी विरोधी अभियान चलाया जा रहा है। इसी बीच आगे की कार्रवाई के डर से कुछ शरारती तत्वों के गिरोह ने बीएसएफ कर्मियों पर हमला कर दिया था। शासन ने प्रदेश में पीसीएस के 122 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को भेज दिया है। अब आयोग इसका अध्ययन कर जल्द ही विज्ञापन जारी करेगा। बता दें, अपर सचिव क्रमिक ललित मोहन रयाल ने आयोग सचिव को अधियाचन भेजा है, जिसमें डिप्टी कलेक्टर के 3, डीएसपी के 7, वित्त अधिकारी के 10, सहायक निदेशक वित्त के 6, वित्त विभाग में उप निबंधक श्रेणी 2 के 12, सहायक आयुक्त कर के 13, राज्य कर अधिकारी के 17, सहायक नगर आयुक्त के 7, कार्य अधिकारी जिला पंचायत के 2, उप शिक्षा अधिकारी के 14, जिला समाज कल्याण अधिकारी के 1, अधीक्षक समाज कल्याण के 3, सहायक निदेशक संस्कृत शिक्षा के 4, सहायक गन्ना आयुक्त के 1, जिला परिवीक्षा अधिकारी का 1,
सूचना अधिकारी के 3, संपादक के 1, फीचर लेखक के 1, सहायक निदेशक कृषि के 8, सहायक निदेशक सांख्यिकी के 1, खाद्य प्रसंस्करण अधिकारी के 2, प्रादेशीय मौन विशेषज्ञ के 2, सांख्यिकी अधिकारी 2 के 1, सहायक निदेशक रेशम के 2 पद शामिल हैं। फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए JJN न्यूज़। धन्यवाद।